अमेरिका जो कि केवल 4.3% हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को होल्ड करता है, वो हमारे देश, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज में से एक है। ठीक है, और हम जो कि 17.9% है, हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब के अंदर में गिने चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? हे गाइस, आज की वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूँ ना, वो एक ऐसी चीज है जो कि आपके, मेरे, हम सबके साथ में लाइफ में हर बार होती रहती है। जब भी हम कुछ नया शुरू करने वाले होते हैं, या फिर हम किसी को कुछ मोटिवेट करना चाहते हैं, या कुछ भी हम करना चाहते हैं लाइफ में, एक छोटी सी चीज से लेके बहुत बड़ी चीज में, ये सवाल हमारे साथ में जरूर आ जाता है। और हम लोग अक्सर ना इसका जवाब ढूंढ नहीं पाते, और हम लोग फिर हम भी क्विट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमें जिन लोगों को हम समझाने जा रहे हैं वही हमें समझा देते हैं। ठीक है, वो सवाल है कि अकेला मेरे करने से क्या होगा। यार अभी अगर इस टाइम पे हम अपने करंट जो सिनारियो हमारे अराउंड द वर्ल्ड चल रहा है उसको देखें, और इस सिनारियो में भी अगर हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो फिर यार हम कभी भी जिंदगी में इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे, और इस सवाल से कभी भी पीछा छुड़ा नहीं पाएंगे अपना। ठीक है, तो ये सवाल जो मैंने बताया आपको कि भाई अकेले मेरे करने से क्या होगा, तो यार मैं 1 मिनट तुम्हें थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाके एक बार याद दिला दूं कि आज से कुछ साल पहले जब 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड तय होने थे, दोबारा से इनके रैंकिंग दोबारा से होनी थी, तो एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था हम सब लोगों के पास में कि जो पूरा वर्ल्ड है वो मिलके ताजमहल को 7 अजूबों की लिस्ट में से हटाना चाह रहा है। ठीक है, बट उस टाइम पे ना इस एक मैसेज की वजह से हमारा पूरा इंडिया एक साथ हो गया, और मतलब कि ये मान लो कि जब रिजल्ट आया, रैंकिंग दोबारा आई, तो ताजमहल ना कि केवल उन 7 अजूबों में था, बरकरार था, बल्कि उसमें टॉप लिस्ट पे था। ठीक है, अभी एक रीसेंट लॉकडाउन का एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे, जो कि अकेले करने से बहुत बड़ी चीज हुई है। जब लॉकडाउन में यार रामायण सबने, मतलब लॉकडाउन सब लोग घर में बैठ गए थे, ठीक है, और रामायण सबके टीवी सेट्स पे ब्रॉडकास्ट की गई, तो उस टाइम पे क्या आप लोगों ने रामायण देखने से पहले ये बोला था कि अरे चलो पूरा मोहल्ला चलो आ जाओ रामायण देखेंगे? ऐसा नहीं बोला था ना। आप लोगों ने बस अपनी फैमिली के साथ में रामायण देखना शुरू करा, क्योंकि हम लोगों के पास में कुछ काम नहीं था, हम लोगों को देखने का दिल था, हम रामायण देखी। और रामायण ने क्या करा, गेम ऑफ थ्रोन्स जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था 17.7 मिलियन व्यूज का, ठीक है, उसका, उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को हम लोगों ने मतलब बिना किसी, मतलब कुछ जाने पहचाने बिना ही तोड़ दिया। कितने, वो भी कितने व्यूज से, 77 पॉइंट समथिंग मिलियन व्यूज से। तो यार मतलब हम लोगों ने किसी से पूछा तो नहीं था ना कि हाँ भाई तू भी देख रहा है ना रामायण, मैं भी देखूं ना, ठीक है, फिर हम साथ में देखेंगे जब भी कुछ होगा ना। हमने बस अपना रोल प्ले करा और काम हो गया। ठीक है, उसके बाद में यार अब जो अभी करंट का जो एक एग्जाम्पल चल रहा है, करंट एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, और आप सबको पता है कि यूएस का इलेक्शन पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, बट यूएस के इलेक्शन को कौन इंपैक्ट कर रहा है? वहां की इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, वहां पे आप चाहे डोनाल्ड ट्रंप की वेबसाइट पे जाके देख लो, चाहे आप बाइडन की वेबसाइट पे जाके देख लो, ठीक है, आपने देखोगे कि वहां पे इंडियंस के लिए उन्होंने अलग से सेक्शन बना रखे हैं कि वी आर विद यू एंड ये वो फलाना निकाना। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंडियंस हैं वो हर, चाहे टेक, जो टेक इंडस्ट्री है, या फिर तुम्हारा फाइनेंस है, या फिर आपका रिसर्च है, हर जगह पे हमारे टॉप जो इंडियंस हैं वो टॉप पे है। ठीक है, अब इतना जो हमने टॉप पे काम किया है, और इतने पॉपुलेशन वहां पे, हम एक कंसिडरेबल अमाउंट वहां पे पॉपुलेशन रखते हैं। पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन पता है कितनी है? ठीक है, 33 करोड़। और हमारे अकेले जो बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं उसकी पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ है। ठीक है, और हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे स्पेशली हमारे जो देश के जेम्स हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे देश में जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं वो सारी सारी एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है, वो जस्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि हम लोग सबके सब ये सोच लेते हैं कि हम अकेले करने से हमारे क्या होगा। यार अगर हमारे घर में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में कूड़ा पड़ा होता है, अक्सर हमने नोटिस करा होगा, और हमने कई बार करा भी होगा। जैसे आप लोग, हम लोग जब मेट्रो में जाते हैं तो हमें मेट्रो में कहीं पे भी कोई कूड़ा पड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग ना कूड़ा फेंकने से पहले 10 बार सोचते हैं। और अक्सर जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं वो मतलब अपना, जैसे उन्होंने चॉकलेट खाई या फिर उन्होंने कोई टॉफी खाई, तो उसको अपने बैग के अंदर में उसके रैपर को डाल लेते हैं, और मतलब बाहर आने के बाद में उसे कहीं पे डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, बट हमारे जो इंडियन रेलवे के अंदर हम जाते हैं तो हम मूंगफली, पढ़े लिखे लोग भी मूंगफली बैठ के वहीं पे खा रहे होंगे और वहीं पे छिलका बैठा रहे होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ तो कूड़ा पड़ा ही हुआ है, यहाँ पे तो ठीक ही हो जाएगा। वो कोई और करेगा जिसकी ये ड्यूटी है।
यार कोई और के भरोसे हम हमेशा क्यों रहते हैं? हमारे गली मोहल्ले में भी हम जब निकलते हैं तो कहीं पे कूड़ा पड़ा होता है, हम वहां पे कूड़ा फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर अगर पड़ा है तो पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हम हमेशा से यही रहेंगे कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, ठीक है, तो हमारा वर्ल्ड जो है वो बहुत आगे निकल जाएगा, और हमारे कुछ चुनिंदा इंडियंस को लेकर आगे निकल जाएगा। बट हम इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री ही रह जाएगा। आप जो हो वो एक डेवलपिंग बंदा ही रह जाओगे हमेशा। बट अगर आपको अपने फैसले लेने हैं, चाहे वो आपकी किसी भी से भी शिकायत हो, आपको सरकार से शिकायत हो, आपको किसी और से शिकायत हो, तो आपको उसको बारे में ज्यादा ना सोचते हुए बस आपको अपना रोल प्ले करना है। और आपको क्या करना है कि जो आपका दिल कर रहा है, जो आपको सही लगता है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कोई मेरा साथ देगा या नहीं देगा। यार मैंने जब ये वीडियो बनाया, ये यूट्यूब चैनल शुरू करा था, तो मुझे नहीं लगता था कि मतलब कि जिस लेवल पे मैं आज पहुंच गया हूँ, जितने व्यूज में मैं आज हूँ, मुझे नहीं लगता था कि मैं इस व्यूज पर पहुंच पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा जो मेरा जो सोशल जो दायरा है वो मेरा इतना ज्यादा नहीं है, तो मुझे नहीं लगा था मैं इतना बुझे। पर लेकिन मैंने शुरू करा तो धीरे धीरे चल रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ मेरे देखने से, मतलब कि, और मैंने भी मोटिवेशन बहुत लोगों से लिया, ठीक है, और लोगों ने भी शुरू किया है, धीरे धीरे चल रहे हैं। एंड इट इज जस्ट बिकॉज कि मतलब कि हमने कहीं भी जो बंदा ये फैसला ले सकता है, हमने फैसला लिया है कि हमें अकेला करना है बिना किसी के बारे में सोचे हुए। जब यार हम ताजमहल को टॉप पे ले जा सकते हैं, जब यार हम रामायण को टॉप पे ले जा सकते हैं। अभी रिसेंटली पबजी बैन हुआ था, ठीक है, तो पबजी की जो पेरेंट कंपनी है आपकी ब्लू होल गेम्स, ठीक है, ब्लू होल गेम्स ने टेंसेंट के साथ में अपना इतना पुराना करार खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे वापस इंडिया के अंदर आना है। पूरा वर्ल्ड, मतलब कि पूरा वर्ल्ड, हम जो इंडियंस हैं एक्चुअली हम पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 17.9% है, जो कि एक बहुत बड़ी, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन सिटी, और हम एक देश है, ठीक है। उसके बाद में हमसे जो हल्का सा बड़ा है, यानी कि 18.5%, ठीक है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन होल्ड करता है, चाइना है। तो चाइना और हम में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है यार? क्यों? क्योंकि हम लोग यही सोच के चल रहे हैं कि ये नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा तो ये भी नहीं कर रहा, मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा, या फिर हमें तो इसका फॉलो करना है, उसका फॉलो करना है, ठीक है। और चाइना ने क्या करा है? चाइना ने अपना चला है, जो उसे करना है उसने करा है। एंड आज की डेट में चाइना एक सुपर पावर है। अमेरिका जो कि केवल 4.3% हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को होल्ड करता है, वो हमारे देश, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज में से एक है, ठीक है। और हम जो कि 17.9% है, हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब के अंदर में गिने चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये ऐसा जब तक होता रहेगा यार, जब तक आप लोग मतलब खुद से नहीं फैसला करना शुरू करोगे, खुद से लड़ना शुरू करो ना यार, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, कुछ फेल हो जाएंगे तो हो जाएंगे। एटलीस्ट अपनी मन में तो आपने, अगर आपको कहीं पे कूड़ा दिखाई देता है, आपको कुछ बात बुरी लगती है, गवर्नमेंट की बात बुरी लगती है, न्यूज चैनल की बात बुरी लगती है, या किसी की कुछ भी बात गलत लगती है, आपके अपने विचारधारा से जो गलत लगती है, आपका हक है कि आप उसके लिए कुछ काम करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। केवल ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, कि ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा तो ये क्यों करे। ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, और हमारा देश जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा नीचे चला जाएगा। और मतलब कि जो मुझे यकीन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, वो शायद अब समझ गया होगा कि जो इंडियन, हम स्पेशली जो इंडियंस हैं, ठीक है, हम लोग मतलब कि यार, हम लोग सबसे बड़ी मार्केट है, हम लोग पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी मार्केट है। क्यों? वॉलमार्ट हो गया, ठीक है, क्यों इतनी बड़ी अमेजन हो गया, ये इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो हमारे देश के अंदर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि हम लोगों को कैसे पागल बनाया जा सकता है, ठीक है, हमें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बट हम लोग अपने देश की चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और अपने देश की चीजों को कैसे इस्तेमाल करें, जब हम यही सोच लेते हैं कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा, ठीक है। हम लोग अपना काम करने शुरू छोड़ छोड़ के हम क्या करते हैं, हम किसी, हमारे देश के जो सबसे बड़े टैलेंट है वो दूसरे देश के मतलब मल्टीनेशनल से चले जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ये सीखा है ना कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा। तो यार अब आप लोगों का बचपन चल रहा है, जितने भी जो यूथ मेरी वीडियो देख रहे हैं, यार अब शुरू करो। हमारे देश में सब कुछ बदल सकता है जब हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड की बिजनेस को, पूरे वर्ल्ड ट्रेड को हम इफेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या अपने देश की राजनीति को, अपने देश में जो भ्रष्टाचार है उसको, या हमारे देश में जो गंदगी है, जो अनहाइजीनिसिटी है, जो भी कुछ बुरी बुरी बात है, ये मैं बताने जाऊंगा तो आप और मैं मिलकर बहुत बड़ी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। बट इन सब चीजों को ये तब दूर कब होगी? जब तुम अकेले लड़ना सीखोगे, ठीक है, जब तुम अकेले लड़ना शुरू कर दोगे,
तो ये सारी चीजें दूर हो जाएगी। और नहीं तो भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम भी ये सोच लेंगे कि मैं भी अपना थोड़ा सा कुछ करने के बाद में मैं भी किसी अच्छे देश में जाके सेटल हो जाऊंगा, आप भी कुछ जगह जाके अच्छे देश में सेटल हो जाना। फिर हमारे इस देश का क्या होगा? जो हमारी जो बचपन की यादें यहाँ पे हैं, हम अगर कर सकते हैं आगे, तो हम अपने देश को आगे, जब हम किसी एक महान देश को और महान कर सकते हैं, तो हम अपने इस जो सुपर महान देश था और जिसके पास में हर चीज का रिसोर्स है, हर चीज है, हम इसे क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? तो यार मतलब कि नेता वेता को ब्लेम करना छोड़ो और वोटिंग अपनी पूरी तरीके से दो। और ये मत सोचो कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, आप बस करो, क्या पता कुछ हो जाए। और अगर नहीं होगा तो फिर कम से कम आपको रात को अच्छे से नींद आएगी, ठीक है, कि मैंने कोशिश करी। वर्ल्ड इस टाइम पे हर कोई परेशान है, ठीक है, अपनी परेशानी को छोड़ोगे और मतलब जो भी कुछ कुछ अच्छा कर सकते हो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, या किसी भी कोई भी परेशानी को दूर करने के लिए करो। चलो मिलकर करते हैं, जो भी कुछ होता है देखते हैं। सो पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करने वाले इंडियंस, जय हिंद। और लिटरली मतलब कि जो यूएस इलेक्शन के जो सारे नतीजे वगैरह देख रहा हूं मैं, मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि मतलब मैं एक इंडियन हूं, ठीक है। और एंड फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स मैं तो खैर वैसे अपना काम करता ही हूँ, मैं मतलब कि अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। और आप लोग भी कुछ कोशिश करो, क्या पता कुछ भी चेंज आ जाए। और आपकी वजह से अगर चेंज आ जाएगा तो आई डोंट थिंक कि उससे अच्छी कोई बात होगी, ठीक है। तो जय भारत, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय, जय हिंद।